बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण रण की, और वो रण है भारत के बच्चों का भविष्य संवारने का, सुधारने का रण। एग्जाम्स को किस तरह से अच्छा किया जाए, नीट एग्जाम्स का रण। ने सीधा बोला कि मम्मी मेरा सब कुछ खत्म हो गया, सारे उम्मीदों पे पानी फिर गया। ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को। मेन मामला है वो पेपर लीक का मामला है। इनने जानबूझ के 1563 पे फोकस करने की कोशिश करी है कि लीक से ध्यान हटे। किसी को और भी बहुत कुछ उन्होंने किया जो पब्लिक डोमेन में नहीं आया, क्योंकि ग्रेस नंबर भी उन्होंने बताया नहीं। 719 का स्कोर हम लोग ने पकड़ा तब उन्होंने बताया। कम से कम 1 से 1.5 लाख बच्चों का घपला है। इसके बारे में एनटीए क्या बोला? जब सही रिजल्ट आया और सही एडमिशन हमको नहीं मिल रहा तो हम कहाँ जाएं, किससे मांगे? एनटीए वाले के बच्चे नहीं है क्या? अगर एनटीए इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो ये फ्रॉडरी हो ही नहीं सकती। कोई पेपर लीक नहीं। बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। मैं आपको विनम्रता से कहूँ, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। बच्चों को, छात्र छात्राओं को कभी नहीं लगना चाहिए कि सब कुछ खत्म हो गया है। आज तक ने 4 जून को आए नीट परीक्षा के नतीजों के बाद जो धांधली के आरोप लगातार लग रहे हैं, तो छात्रों के हक में निरंतर आवाज उठाई है। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान परीक्षा कराने वाली जो एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या एनटीए, उसने अपनी पहली गलती सुधारने का काम शुरू किया है। एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ग्रेस मार्क्स या ग्रेस नंबर से जुड़े विवाद में एक नया प्रस्ताव दिया गया है। एनटीए की तरफ से कहा यह गया है कि ग्रेस नंबर जिन छात्रों को दिए हैं नीट परीक्षा में, उसका उन छात्रों का अब दोबारा उनकी परीक्षा होगी। 23 जून की तारीख बताई गई है जब ग्रेस पाने वाले छात्र फिर से परीक्षा दे पाएंगे। इनकी संख्या 1563 एनटीए की तरफ से बताई जाती है। इनके पास 2 विकल्प होंगे, या तो ये दोबारा परीक्षा दे या फिर ग्रेस नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड बिना ग्रेस मार्क्स के जारी हो। 30 जून तक फिर नया नतीजा आ सकता है और उसके बाद काउंसलिंग शुरू होगी जुलाई में। यह पहला मौका है जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या एनटीए ने एक सुधार का कदम उठाया है, लेकिन सवाल अब भी कई हैं, जिनके आधार पर धांधली का आरोप लगाते हुए छात्र सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और याचिका दायर किया। आज के फैसले के बाद वकील, छात्र और कोचिंग संस्थान से जुड़े लोगों का क्या कहना है, हम आपको अब वो सुनवाते हैं। हमने जनहित याचिका फाइल की थी अपनी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, जिसमें हमने कई मुद्दे उठाए थे। जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियाँ की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स, पेपर लीक का इशू था, और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं, ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। जी, मेरा मानना तो यही है कि हमारी ये छोटी सी तो जीत है आज की डेट में, कि उन्होंने आके ये चीज़ कोर्ट में मानी कि हाँ ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने सारा कैंसिल करके फिर से एग्जाम करवाने के लिए बोला है। ये इशू अभी भी हमारे पास ओपन है, जिसको हम आर्ग्यू कर सकते हैं 8 जुलाई को कोर्ट के सामने। अभी हमारा इशू पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिटीशन नहीं फाइल की थी, वो अभी भी कोर्ट के सामने नहीं है, तो उनका इशू अभी भी रेज होना बाकी है, जो कि हमारे पास अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है। हम 8 जुलाई को कोर्ट के सामने ये इशू ओपन करेंगे।